मुसलमानों को कुंभ में नहीं आने दिया। मगर स्थितियां ऐसी विकट हो गई कि भाई कुंभ स्वयं मुसलमानों की मस्जिदों में चला गया कि जो आजम खान ने जो एम्बुलेंस खरीदी थी वही एम्बुलेंस काम आई। वही एम्बुलेंस जो है ना, बेचारे जख्मी थे, जो पीड़ित थे, उनको उठा के ले गई। कोई बाबा का बिल्डोजर नहीं आया। जो बेचारे वहाँ धर्म के नाम पे जो गरीब आ रहे थे, भगवा के भेष में, उनसे मार मार के पूछ रहे, कह रहे जरा गायत्री मंत्र सुना, हनुमान चालीसा सुना। बागेश्वर का एक हाथ कट जाता, टुंटा होता, कह हम तो टुंटा हो गए, हम टुंटा हो गए। दाढ़ी के ठटरी हो गई, ठटरी हो गई तेरी। हाँ, ठटरी बनेगी तेरी। अब तेरी गठरी बना के अगर तुझे गंगा मैया में ना फेंका ये भारत के मूल निवासियों ने, और तुझे मोक्ष की यात्रा ना कराई, तो देखना वक्त आएगा, कराओ रे सब भारतवासियों इसको मोक्ष की यात्रा। अगर चमत्कारी होते तो दृष्टि आ जाती है। और इसकी हालत देखो, बीमार पड़ता है तो कोई मंत्र नहीं मानता, ना ठीक होता, मंत्र मार के सीधा हॉस्पिटल में जाता है और कहता डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। आनंद, ठीक है। अब नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र भाई नंदा जी हैं, जो जिंदाबाद क्रांति पार्टी के मुखिया भी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो खबरें आ रही हैं लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में, कुंभ को लेकर जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही थी, वहां पर बताया जा रहा था कि 40 करोड़ लोग वहां पे आ रहे हैं। लेकिन अभी वहां पे जिस तरह से भगदड़ मचा, हताहत लोग हुए और वहां पे कुछ लोगों की जाने गई, वो आंकड़े अभी देश के सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, पहले नंबर तो जो भाजपा ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार करा कि 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने करा जिस तरीके से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, और जिस तरीके से 50 करोड़ लोगों की भाई ये गिनतियाँ कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, जो हताहत हुए, जो भगदड़ मची, इसमें ये कहीं ना कहीं मौतों का खुलासा नहीं कर पा रहे, उन लोगों की गिनती नहीं कर पा रहे, ना सरकार बता पा रही है, ना प्रशासन बता पा रहा है, और ना ये मेन स्ट्रीम मीडिया के बता पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सरकार है, इसने कहीं ना इस कुंभ मेले को एक इवेंट बना दिया, भाजपा का इवेंट कर दिया। इन्हें लगा कि धर्म ही भाजपा हो गई है, और इस तरीके से तानाशाह हुकूमत चला रहे हैं कि पूछो मत। और योगी जी को तो कोई मतलब ही, उत्तर प्रदेश को देख नहीं रहे, दिल्ली में आके जनसभाएं कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या हादसा हो रहा है, क्या हताहत हो रहे हैं। आप निमंत्रण दे रहे हो करोड़ों लोगों को, और इंतजाम कुछ नहीं हुआ। इंतजाम क्या है? लोग मर रहे हैं, खुले में पड़े थे वहाँ भाई, लाखों लोग खुले में सो रहे थे, वही जाड़े में, पाले में, बरसात में। और पहली बात तो पहले स्नान में ही लोग अकड़ के मर गए कई, तब का क्या करा इन्होंने, जो अकड़ के मरे, अटैक पड़ गए उसमें लोग मरे, और घुटन की वजह से कितने लोग मरे। और ये जो भगदड़ का मैटर हुआ है, भगदड़ में क्या हुआ भाई, लोग सो रहे थे, कुचल दिए गए, यहाँ तक कि महिलाओं के गर्दनों पे पैर रखे वो मर गई वहीं, बुजुर्ग महिलाएं, और बच्चे जो माँ की छातियों से लगे हुए थे, नौनिहाल जो दूध पी रहे थे अपनी माँ का, उनकी खोपड़ियाँ दब गई, उनके भाई, उनके फेफड़े निकल गए, बाहर बिखर गए, और कांचलियाँ तक निकल गई। उन बच्चों की चीखने तक का भी वक्त नहीं मिला। ये हत्यारे हैं उन आस्थावान लोगों के, जो गाय में विश्वास और गंगा में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। जो भगवान को मानने वाले लोग थे, किसान मजदूर, शोषित वंचित, दलित पिछड़े आदिवासी, यही लोग मरे हैं। उनको मोक्ष मिल गई है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो उनको मोक्ष मिल गई, जो लोग गंगा घाट पे मरे हैं। अरे मोक्ष उसको क्या मिल गई है, ये मोक्ष दिलाएगा? यही तो आह्वान कर रहा था कि कोई नहीं आएगा जो इस कुंभ स्नान में मौनी अमावस्या को नहीं आएगा, वो देशद्रोही है। मैं भूतनी के देशद्रोही बता रहा तू, देश की सीमा रक्षाओं पे जो फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं वो सारे देशद्रोही हैं क्या? बता मुझे। अब तो मोदी जी ने भी मना कर दिया जाने के लिए, क्योंकि शर्म आ रही है उन्हें वहां, वो भी नहीं जा रहे हैं, तो क्या वो भी, मोदी भी देशद्रोही हो गए हैं? मुझे तो लगता है ऐसा ही है। और ये कह रहा मोक्ष, अबे मोक्ष मिल रहा है तो एक बात बता, तू क्यों मोक्ष से दूर हो रहा है? तू भी ले गठरी और ठटरी बदबा, डुबा दो से, उसी में निकलने मत दो, समझे? जितने जो आस्थावान लोग हैं, इस बाबा को भी मोक्ष की यात्रा करानी चाहिए। ये पाखंडी बाबा भी तो वही था, वहीं पड़ा था, खैर भागवत करूंगा। भागवत करेगा तू, और कहता भाई भाई गदा पर्ची निकालता है, तो ये पर्ची नहीं निकाल पाया भाई, कि भविष्य और भूत के पर्चे निकालता है। इसे नहीं पता था कि दौड़ के मर जाएंगे, ये लोगों को रोक सकता था। और कहता भाई भाई गदा है, साक्षात हनुमान से बात होती है इसकी, इस पाखंडी की, ढोंगी की, है इसकी चिरमुटे की,
है इस खुजली वाले कुत्ते की इसकी बात होती है? बताओ तो एक बात मैं कह रहा हूं भाई, मेरे सामने पड़ जाएगा ना, मैं सही बता रहा हूं। ये कहाँ है बाबा? बाबा नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है। और ये कह रहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इनको पाखंडियों को Z+ सुरक्षा, और जो देश की मालिक जनता है जो आस्था पे आई उनको कोई सुरक्षा नहीं। तो इन पाखंडियों को 800 लोग VVIP कल्चर वाले आए थे, है 50-50 गाड़ियां लेके, वो सीधे वहां पहुंच जाते थे। कहां पर? सीधे वहां कुंभ स्नान में डायरेक्ट पहुंच जाते थे प्रयागराज के अंदर। वहां पहुंच के और रोज आ रहे भाई, इनकी वजह से रास्ते जाम थे सारे। 10,000 करोड़ का जो बजट था वो क्या VVIP के लिए था या आम जनता के लिए था? सवाल पूछा जाए। VVIP के लिए तो भाई, आम जनता तो कीड़े मकोड़े समझ रखा है इन्होंने। और इससे पूछो ना बागेश्वर से, जब हनुमान से बात होती है तेरी, तो बताना ये जितने मृतक हुए हैं भाई, इनमें प्राण फूंक दे तो उससे तो भगवान बात करता है। फूंक इसमें प्राण। अबे तुम ईंट पत्थरों में प्राण फूंक देते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो। ये हाड़ मास के लोग हैं, इनमें प्राण फूंक के दिखा, पूरे विश्व में संसार में है सनातन का ढंका बज जाएगा, मगर तू नहीं कर सकता। मेरा सवाल है, जिस तरह से पूरे महाकुंभ में आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर था कि जितने भी मुस्लिम समाज से, जो माइनॉरिटी समाज से थे, उनको कुंभ में जाने का प्रतिबंध था। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची, वहाँ का जो जामा मस्जिद था प्रयागराज का, जो इलाहाबाद उसका पूर्व नाम है, उस जामा मस्जिद में शरण दी गई है, लोग खाना खिला रहे हैं। जामा मस्जिद की तो बात पहले छोड़िए, पहले ये देखिए ना, ये भगदड़ मची, उसमें एक मुस्लिम युवा आया अपनी जान की परवाह किए बगैर, वहाँ कईयों को माउथ हवा भरी उसने, और कईयों को उसने जान डाल दी उनमें, वो खड़े हो गए बेचारे। ऐसे ऐसे मुस्लिम हमारे युवा आए, जबकि मना था उन्हें कुंभ में आने के लिए। कुंभ में आने के लिए मना करने के बावजूद आज अगर कुंभ में मुसलमान आया होता तो सारी तोहमत, सारा का सारा दोष मुसलमानों को ऊपर चढ़ता। मुसलमानों को कुंभ में नहीं आने दिया, मगर स्थितियां ऐसी विकट हो गई कि भाई कुंभ स्वयं मुसलमानों की मस्जिदों में चला गया, मदरसों में चला गया, उनके घरों में चला गया। आज वो शरण जितने भी भटके हुए लोग थे, जिन्हें खाने पीने की दिक्कतें थी, आज वही मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, अपने घर खोल दिए और खाने के लिए भंडारे कर दिए। उन्होंने दिखाया कि ये मानवता है, ये इंसानियत है। हमारा इस्लाम ये सिखाता है हमें कि पहले इंसानियत बचाना जरूरी है, भाईचारे को मना। गंगा कोई इनकी है पाखंडियों की? गंगा हर आदमी की है जो देश का नागरिक है। चाहे वो वादक जो थे, मुरली वाले वो बजाते थे, जो सेनाई वादक थे, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद, उनको भी विदेशियों ने कहा कि आप विदेश में बसो, मगर उन्होंने कहा कि मैं विदेश में बस तो जाऊंगा, क्या मेरी गंगा को यहाँ पे लाके खड़ा कर दोगे तुम? मैं तो गंगा के किनारे ही पैदा हुआ हूँ, वहीं मरूंगा। तो ये देखो, ये सोचती तो मुसलमानों की भी आस्था गाय गंगा में सब में, मगर ये आतंक बचाते हैं। ये धर्म का संस्कार से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी होता है। धर्म वही होता है जो संस्कार जिसमें हो। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर जितने भी मुस्लिम समाज से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज को देखते हैं, वो लिख रहे हैं कि गंगा और यमुनी की तहजीब होनी चाहिए। आप लोग पूरी तरीके से मदद कीजिए। श्रद्धा, देखिए, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, नदियां हैं, सभी लोगों के गाँव में, उन नदियों के किनारे, चाहे मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा, सब हर जाति हर कौम के भाई घर हैं वहाँ। उसी गंगा में नहाते हैं, धोते हैं, क्या नहीं करते। तो भाई गंगा नदियाँ सबकी हैं, और आप किसी पे रोक लगा दी। और मुसलमान ही आज काम कर रहे हैं भाई। ये मुसलमान ही थे जो पिछला महाकुंभ हुआ था, उसमें कौन था? महाकुंभ का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद आजम खान। आजम खान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी। आज महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि आजम खान ने अच्छी व्यवस्था दी थी, और आजम खान ने उस टाइम इन्हीं पंडाल जो लगे हुए हैं, इन्हें विशेष रूप से कैंप लगाए थे डॉक्टरों के, कि कल कोई हताहत हो, दिक्कत हो तो डॉक्टर सेवा जल्दी मिल जाए, और एम्बुलेंसें खरीदी गई थी। आज वही हुआ कि जो आजम खान ने जो एम्बुलेंसें खरीदी थी, वही एम्बुलेंस काम आई। वही एम्बुलेंस जो है ना, बेचारे जख्मी थे, जो पीड़ित थे, उनको उठा के ले गई। कोई बाबा का बिल्डोजर नहीं आया। बिल्डोजर क्या करता है? बिल्डोजर घर तोड़ता है, दिल तोड़ता है, मकान तोड़ता है, और इन बेचारे आस्थावान लोगों को कुचलने का काम करता है बिल्डोजर। ये बताए योगी को शर्म आनी चाहिए। सरकार प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मौतों का आंकड़ा झूसी में देखो, झूसी में 40-50 लोग वही मर गए ऑन द स्पॉट, पानी के लिए तड़प तड़प के मरे।
वहाँ एक लड़की की दुकान थी, वो भी रो रही थी, उसका भी गला बैठ गया। रोते रोते उनने पानी जितना पिलाया पिलाया, उसके बाद पानी नहीं था। उसे लगा कि उसके सामने लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, रो रहे थे वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें। कुचली पड़ी थी, कईयों के पति गायब हो गए, वो मर गए, कईयों के बच्चे मर गए। ऐसी ऐसी महिलाएं जिनको 10-10 साल में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मर गया। बताइए ये कौन है कातिल? इसका कातिल है बागेश्वर, और वो देव की ढोलकी लंदन वो भी है, और उसका वो जो है अनिरुद्धाचार्य। ये सब भूतनी के जो जितने भी मेंटल थे, ये सब 5 स्टार 7 स्टार में स्टे कर रहे थे, और सुबह आती थी इनकी 50-50 गाड़ियाँ। इनके लिए VIP, इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि ये भाजपा के बनाए हुए कीड़े मकोड़े बाबा है, समझिए, ये आतंकी हैं, यही भड़काते हैं। और वहाँ क्या लगा रहे थे? जितने शंकराचार्य और जितने धर्माचार्य, कृपाचार्य है, पता नहीं कौन, एक तो बाबा देखो क्या कर रहा हूँ है, अपना लिंग निकाल रहा है, डंडा फंसाता, पीछे आदमी खड़ा कर लेता है। बताओ ये कौन सा धर्म है? एक बाबा देखो, वो अपने उसमें लिंग में बाट उठा रहा है 10 किलो का, कह रहा हम तो 1000 को लब। एक क्या है ये? धर्म कांटे बंद करा दो, इन्हीं के लिंग पर ट्रक तुलवाओ, है ये होगा इसका। लेकिन देखा जाए वो एक आस्था का विषय है। वो जो भी काम कर रहे हैं उनके आस्था के अंतर्गत आता है। मैं उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सवाल है जिस तरह से अभी जो मुक्तेश्वरानंद हैं, जो पीठाधीश हैं, वो योगी की लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना भाई इस्तीफा तो वैसे भी देना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं धर्माचार्य, और बड़े बड़ी बातें करते हैं कि ईश्वर तंड मंड पता नहीं क्या क्या लगा के आ रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं, जो बेचारे वहाँ धर्म के नाम पे जो गरीब आ रहे थे, हैं भगवा के भेष में, उनसे मार मार के पूछ रहे, कह रहे जरा गायत्री मंत्र सुना, हनुमान चालीसा सुना, ये मंत्र सुना। अबे अंतर मंत्र इनसे सुन रहे थे, उन्हें भगा दिया। और तुम तो सारे मंत्र वाले थे, प्रख्यान पंडित थे, हैं धर्माचार्य थे, बाबा थे बड़े बड़े, तो भाई तुम्हें तो सारे मंत्र तंत्र आते। जब आग लगी तो 1-2 मंत्र मार देते, बुझा देते उस आग को। क्यों नहीं बुझाएगी? 5 ब्रिगेड की गाड़ियां आई, उन्होंने बुझाई। तुम्हारे बाबाओं ने क्या करा? एक बाबा ने नहीं करा। इस सरकार ने क्या करा? 50 करोड़ लोगों को बुलाने की बात करी, निमंत्रण दिया, और वहां सुरक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं, घुट घुट के मर रहे लोग, माताएं बहनें रो रही हैं। आस्था में भाई हमारे गरीब हैं, आप गरीबी पैदा करोगे तो कहीं ना कहीं अशिक्षित रहेंगे, और जहाँ गरीबी होगी वहाँ कहीं ना कहीं धर्म में विश्वास होगा, और धर्म में पाखंड में घुसेंगे वो लोग। ये वही लोग हैं जो गरीब लोग थे, जो मेहनत कश लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, शोषित थे, वंचित थे। ये वो लोग आए थे, भगवान में आस्था वाले थे, गंगा में आस्था वाले थे। इनकी डुबकी बाद में लगी, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और कुचल कुचल के मरे। कईयों की चीखें पुकार दब गई। उनको कह रहा है बाबा बागेश्वर कि भाई मोक्ष की प्राप्ति होगी। लास्ट सवाल हमारा आपसे है बाबा बागेश्वर को लेकर। 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से और मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर आ रही है कि वो नहीं जाएंगे। क्या वो देशद्रोही होंगे? हाँ, तो अब ये देशद्रोही हो गए भाई। राजनीतिक लाभ के लिए जा रहे थे, इन्हें लग रहा था 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया आएगी, दिखा वो पहला प्रधानमंत्री जो गंगा में स्नान करता है। कितना धार्मिक। मृतकों को मुआवजा दें, 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और ये बाबा भी 1-1 करोड़ रुपया दें, क्योंकि बाबाओं के जो खजाने भरे हैं इन्हीं गरीबों की वजह से भरे हैं। समझे? जो मोक्ष की प्राप्ति की बात, बागेश्वर 1-1 करोड़ का इनाम की दे, क्योंकि दाल रोटी AC और फलाना मजा। अबे विदेश में जाके डिस्को करता झोला पकड़ के, और यहाँ बकवास कर रहा मोक्ष। तेरा बाप गया मोक्ष में, मोक्ष देखा तूने? क्या है मोक्ष? है गरीबों के घर के रो रहे हैं, पूरे मातम छाए हुए, लोग बर्बाद हैं, परेशान है, अपने को ढूंढ रहे हैं, और उन्हें तू मजाक उड़ा रहा। ये मजाक उड़ा रहा, मजे ले रहा है कि भारत के लोग मर गए हैं दम घुट घुट के, और इनके आस्था के नाम पर इन्होंने मरवा दिया है, और ये उनका मजाक उड़ा रहा। इसके ऊपर मुकदमा ठोके, हाँ इसके ऊपर मुकदमा ठोके से जेल में डालो, और 3 टाइम इसका 3 डिग्री रिमांड लिया जाए। फिर चिल्लाएगा ये, फिर पता चलेगा, फिर गए ठठरी भूतनी के गठरी बांध दी जाएगी, और गठरी इतनी बड़ी बांध के गंगा में फेंक दी जाएगी, निकलने नहीं दिया जाएगा तुझे। सही बता रहे हैं हम। और तब तू भी मोक्ष को प्राप्त होगा। ये तीनों का तीनों जो है, एक वो अंधाचार्य, अंधाचार्य देखा आपने? देखा वो अंधाचार्य जो कह रहा हम प्रथम स्थान भोर में गए, प्रथम स्नान लिए, आनंद परम। हे मेरे राम, हे मेरे राम ललाए,
हमारी अबे तेरे रामलला तुझे नहलाने धुलाने सब आ जाते हैं। राम को भी बदनाम करने वाले अंधे टेढ़े मेढ़े ये बाबा है भूतनी के। चला फिरा जाता नहीं दिखता इनसे नहीं है। चमत्कार की बातें करते हैं। अगर चमत्कारी होते तो दृष्टि आ जाती है। और इसकी हालत देखो, बीमार पड़ता है तो कोई मंत्र नहीं मानता, ना ठीक होता, मंत्र मार के सीधा हॉस्पिटल में जाता है और कहता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, आनंद ठीक है। अब है ऐसी हरकतें इनकी। तो ये पाखंडी जो स्वयं अपना इलाज नहीं कर पा रहे, ये क्या देश को देंगे, क्या राष्ट्र को देंगे। तो मैं सभी भाइयों से, जितने हमारे भारत के लोग हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है, अगर नहाना है स्नान करना अपने घर में नल पे नहा लो, क्योंकि कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप स्नान कर सकते हो, घर पे नहाओ, बहुत सारी गंगाएं बह रही है, सोरों में बह रही है, गलगंगा बह रही है, ऋषिकेश में है, वाराणसी में है, कहाँ नहीं है बताओ, सब जगह है गंगा, जहाँ बह रही है वहाँ नहा लो। इतनी बड़ी नदी बह रही है, आपके गांव के पास बह रही है, वहाँ नहा लो। इन पाखंडियों ने जमाखोरी करनी है, भाजपाइयों ने बुलाना था कि ये सब जो है ना धर्म के नहीं, ये भाजपा के गुलाम है, ये दिखाना था, इन्हें भाजपा का इवेंट बनाना था, इसलिए भीड़ बुला रहे। अब ये भीड़ बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, है तुम्हारी क्या अम्मा की शादी है जो निमंत्रण दिया तुमने? और निमंत्रण दिया तो उनका भोज का, खाने का, पीने का इंतजाम भी तो करोगे कि नहीं है? तो भाई ये तो भूखे मार दिए तुमने। अरे तो भ्रष्टाचार कर गए, कह रहे हैं बाबा कुछ नहीं, बाबा मजे ले रहा है। बाबा तो इस चक्रवर्ती सम्राट है, कहीं का राजा है और पूरा धर्म का ठेका इसे दे रखा है। तो इनकी मानसिकता जो है भैंसी दरिंदों वाली है। यही जनता इनको वोट दे के नेता बनाती है और इन्हीं की ये जान ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मोदी सरकार है को भी सोचना चाहिए और योगी से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनके बीवी बच्चे नहीं है, ना मोदी के ना योगी के। ये बाबा जो बनाए हुए हैं, धर्म संसद लगा रहे थे भाई, ये धर्म संसद, और पता क्या कह रहे थे कि वो सनातन बोर्ड बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना। तेरा बाप बनाएगा हिंदू राष्ट्र? ये बता मुझे, सनातन बोर्ड बना के क्या देश की जमीन है, खेती बेटी सब लूटना चाहते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूरे देश के सामने उजागर किया जाएगा जो इनका हिंदू राष्ट्र का जो है, अरे कोई हिंदू प्रारूप तैयार किया गया है। हिंदू राष्ट्र नहीं, आज सब मांगेंगे, कल कोई फारसी राष्ट्र मांगेगा, ईसाई राष्ट्र मांगेगा, इस्लाम राष्ट्र मांगेगा, जैन राष्ट्र मांगेगा, कोई सब अपने अपने राष्ट्र मांगने लगेंगे। तो ये तो अखंड भारत की बात कर रहे थे, तो खंड खंड कर रहे हैं। तो ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं ये लुटेरे? ये बताओ क्या काम धंधा बागेश्वर का, गाल बजा के नाच के और नचनिया की तरह करता। भविष्य बता देते हैं लोगों का, ये भविष्य दिख तो गया इसका, ये भविष्य इसने बताया भविष्य। अगर ये आएगा तो लोग मारेंगे। और मेन मिस्ट्री मीडिया जितनी ईमानदारी से नहीं दिखा रही कुछ भी, किसी दिन वो वक्त आने वाला है, यही लोग मासूम जो अध्यात्म है, ये जिस दिन इनकी बुद्धि खुलेगी ना, यही लोग आपके स्टूडियो में आके तुम्हारा भूत उतार देंगे। ये जो अधर्म जो मचा रखा है तुमने, पाखंडित होंगे और भारत के लोगों का शोषण कर रहे हो धर्म के नाम पे। जरूरत है इन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने की। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बंद, 35,000 स्कूल बंद है, सब ये योगी कर रहा है। मगर यहाँ क्या है, यहाँ रोके भी नहीं दिखाया, कुछ भी कोई इन्हें मतलब नहीं है। और कुछ लोग तो इनके मंत्री कह रहे हैं छोटी मोटी बात हो जाती है। भूतनी के तुम मर जाते उसमें, तुम्हारे बच्चे कुचल के मर जाते, फिर कहते ये क्या हो गया। बागेश्वर का एक हाथ कट जाता, टुंटा होता, गला हम तो टुंटा हो गए, हम टुंटा हो गए, दाढ़ी की ठटरी हो गई, ठटरी हो गई तेरी। हाँ ठटरी बनेगी तेरी, अब तेरी गठरी बना के तुझे गंगा मैया में ना फेंका ये भारत के मूल निवासियों ने, और तुझे मोक्ष की यात्रा ना कराई, तो देखना वक्त आएगा कराओ रे सब भारतवासियों इसको मोक्ष की यात्रा। हमारे लोग रो रहे हैं मातम है और ये आनंद उठा रहा, कह रहा मोक्ष कर रहा है। लोग घुट घुट के मरे, बच्चों के पेट फट गए, आते बाहर आ गई और रो रहे हैं बच्चे, मैं भी रो रहा हूँ। मगर ये भूतनी का कह रहा है मोक्ष की यात्रा करा दी, इसे मोक्ष कराओ, इसको मोक्ष पहुंचाना जरूरी है, इसकी आत्मा को संतुष्टि देना जरूरी है। इसलिए सभी लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल के आना चाहिए। शुक्रिया सर आपका, जिंदाबाद। तो मैं फिर पीछे एक जाऊंगा, एक घटना बता रहा हूँ। ये देश सबका है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबका है ये देश, और ये देश संविधान से चलता है। आप पीछे दिन देखे होंगे महाराष्ट्र में एक महिला थी जो एक हॉस्पिटल के सामने लंगर लगाए हुए थे कुछ मनुवादी समाज के लोग। वो जाती हैं,
तो उनको खाना देने से पहले उनका जात और नाम पूछा जाता है, उनका धर्म पूछा जाता है। लेकिन आज सोचने के लिए पूरा देश मजबूर हो चुका है कि आज कुंभ में जिन लोगों को, जिन माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज को जाने पे भी प्रतिबंध था, आज वहाँ भगदड़ मचने के बाद मुस्लिम समाज अपना मस्जिद खोल दिया, अपना हर एक दरवाज़ा खोल दिया है ताकि लोगों को अच्छा खाना पीना पानी दिया जा सके। सोचिए, ये है इस देश की संस्कृति। और तो और वो लोग कह रहे हैं कि गंगा और जमुनी की तहजीब है और ये सदा के लिए बनी रहनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।